जेटली कमीशन के तहत ये बहुत दिनों से इस पे रिसर्च हो रहा था, टास्क फोर्स गठन किया गया था। ऐसा नहीं है कि कोई आज मन में आ गया किसी का और कल कोई आइन प्रणयन हो जाए, ऐसा नहीं है। कैबिनेट में इसके डिस्कशन होते हैं, बहुत सालों से इसके रिसर्च चल रहे हैं। 2020 में जब प्रधानमंत्री जी ने कहे थे कि बच्चों को और लड़कियों को, छोटी लड़कियों को थोड़ा सा बोझ से हल्का करे इतनी जल्दी शादी, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन हो जाती है। बच्चे ऐसी बात नहीं है कि देखिए अलग अलग जगह की बच्चियां अलग अलग तरीके से बनते हैं, तैयार होते हैं, लेकिन जनरली ये रिसर्च आप हर जगह से, WHO के रिसर्च बोलो या ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिसर्च बोलो, हर जगह से ये मांग की गई है। और इसके बारे में एक बहुत लंबी चर्चा डेढ़ साल से ऊपर चल रहा है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किससे बच्चियों के भला है। आजकल वैसे भी नॉर्मली पढ़ लिख के लोग 20, 22, 24 से पहले तो सवाल ही नहीं उठता। 25, 26, 28 तक भी लड़कियां शादी करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है कि वो अपने बलबूते पे खड़े हो जाए, और वो जायज है, वो अच्छा भी है। ठीक है, लेकिन मैम उन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। अनिला सिंह, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, क्योंकि वो ये कह रही हैं आप दूसरे की जिंदगी में दखलंदाजी कर रहे हैं। हालांकि वो ये भी कहती हैं कि इस उम्र में शादियां नहीं हो रही हैं। हालांकि सवाल ये भी है फिर कि दिक्कत क्या है उन्हें इस कानून से, अगर ये नियम बनाया जाता तो इससे दिक्कत क्या है। लेकिन सरकार दखलंदाजी कर रही है। मेरी राम राम सबको। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब एक महिला होने के बाद, जब एक महिला जो है इस चीज़ को नहीं समझ पाती है कि बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए इस प्रकार के कानून क्यों ज़रूरी होते हैं। शायद इनको जानकारी की कमी है, जिसकी वजह से इनका तर्क है कि लड़कियों के लिबर्टी में ये दखलंदाजी है। तो मैं यास्मीन जी को बताना चाहूँगी कि यास्मीन जी, शायद आपको अच्छी तरीके से आंकड़ों की जानकारी नहीं है। आपको शायद ये नहीं पता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो है, आप चाहे अलग अलग क्षेत्र में देख लीजिए, नौकरी में देख लीजिए, खेतीहारी में देखेंगे तो केवल जो महिला मजदूर हैं उनकी संख्या आपको काफ़ी मिलेगी। आप कॉरपोरेट सेक्टर देख लो, गवर्नमेंट सेक्टर देख लो, और उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन देख लो। और उसके बाद आप ये देख लो कि ग्रेजुएट कितनी लड़कियां हो पाती हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कितनी लड़कियां हो पाती हैं, और PhD कितना कर पाती हैं। और आपको पता चल जाएगा ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बच्चियां हमारी शिक्षित नहीं हैं, इसलिए आपको वहां पे नौकरियों में या और क्षेत्रों में उनकी जो भागीदारी है उतनी नहीं मिल पाती है जितनी पुरुष या लड़कों की होती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, और या फिर माँ की मृत्यु हो जाती है। आपको पता है जो ब्रिक्स कंट्री है उसमें सबसे ज्यादा खराब हालत हमारे देश की है। हर 1 लाख में करीब 150 महिलाएं जो हैं बच्चा देते हुए मर जाती हैं, क्योंकि कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है, उनका शरीर तैयार ही नहीं होता है उसके लिए। और हर 1000 बच्चों में तकरीबन 45-50 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। आप जल्दी एक काउंटर लीजिए, आप जल्दी आप काउंटर लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि आप लोगों की, ये जो आप पर आरोप लग रहे हैं वो ये कि आप डिसाइड कर रहे हैं कि मैरिज कब होनी चाहिए। आप निजी जीवन में दखलंदाजी कर रहे हैं, पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा है। जब बालिग हो रहे हैं, नहीं, अगर ये बताइए 1929 का, मैम सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। 18 में वोटिंग राइट मिलता है, 21 में आप शादी की बात कर रहे हैं। तो अगर वोट देने का विवेक है किसी में, तो शादी के लिए फैसला लेने का विवेक उसमें नहीं है। इसका आधार क्या है? ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, आपकी पार्टी से पूछे जा रहे हैं।